आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन 2026 के बारे में। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश डीएड में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश से डीएड करना है, आप डीएड कहो या डीएलएड कहो, बात एक ही है। आपके मन में डाउट है कि सर कट ऑफ लिस्ट कैसे देखना है, कट ऑफ कितने जाता है, कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, गवर्नमेंट का कितना जाता है, प्राइवेट का कितना जाता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। अगर दोस्तों आपको फीस के बारे में जानना है तो फीस का मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश डीएड में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, इसके बाद सेकंड राउंड आएगा, इसके बाद थर्ड राउंड आएगा, इसके बाद फोर्थ राउंड आएगा और इसके बाद फिफ्थ राउंड आएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ राउंड का जो नाम रखा जाता है वो सीएलसी राउंड होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो होते हैं वो हमारे मेन राउंड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो डीएड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वीडियो बना दिया, चॉइस फिलिंग कैसे करना है वीडियो बना दिया। चॉइस फिलिंग में हम उन कॉलेज को फिल करते हैं जिन कॉलेजेस में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट की डाउट होते हैं कि सर हम जिन कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो हाई जाता है, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ जाता है बहुत कम। प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है वो प्राइवेट कॉलेज पर ही डिपेंड करता है, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर बात कर लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो फिक्स नहीं रहती है, इसकी फीस होती है जो फिक्स रहती है 18,000 रुपये। ठीक है, और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है फिक्स नहीं होती है, तो जो सीट होती हैं वो शेयर कर दी जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो इस वजह से आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर के ही बात करनी होगी, एक तरह से डील करनी होगी कि सर हम आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि आप कितनी फीस लोगे, तो फीस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेना, डील कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो ज़्यादा जाती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है कम से कम 80% है। अगर आपकी 80% है ना, तब आप अपने आप को सेफ जोन में मानना। अब मैं फर्स्ट राउंड का कुछ कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ। मैंने जो 2025 में वीडियोज बनाए थे उन वीडियोज के बेसिक पर स्टूडेंट के जो कमेंट आए हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जो कमेंट आए थे, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो पर जो कमेंट आए थे उन कमेंट के आधार पर मैं जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि बालाघाट का जो ओबीसी का प्राइवेट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 70%। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का अगर मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट कॉलेज, अगर मैंने गवर्नमेंट लिखा है तो गवर्नमेंट कॉलेज, सारे प्राइवेट कॉलेज। जनरल का कट ऑफ गया 89%। ठीक है, बड़वानी का कट ऑफ 86% गया था। ठीक है, इसके बाद में 82% गया है। इसके बाद जो देवस का विदिशा का जो कट ऑफ गया है 91% गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, खरगोन का एससी का जो कट ऑफ गया है 74%। तो उसे एक बात समझना, जहां पर मैंने प्राइवेट लिखा है केवल वो प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है वो गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए बड़वानी का कट ऑफ कितना गया है 86%। बालाघाट जनरल गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 89। ओबीसी प्राइवेट का कट ऑफ 70%। तो समझ गए आप कि गवर्नमेंट का कट ऑफ और प्राइवेट का कट ऑफ कितना जो डिफरेंट रहता है। ठीक है, देवास के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 82% गया था। विदिशा के ओबीसी स्टूडेंट की बात करें 91%। तो सोच सकते हैं जनरल का तो 94 ही गया हुआ, और एससी एसटी का आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लेना 2-3 कट ऑफ। ठीक है, 2-3 नंबर का, जैसे कि जनरल है तो जनरल का ज्यादा बढ़ा लेना, ओबीसी एससी एसटी वाले तो नीचे करते जाना 2-2 नंबर। ठीक है, 3-3 नंबर। खरगोन एससी का जो कट ऑफ गया था 74 गया था, और वहीं अगर जनरल जनरल की बात करें तो 80% के आसपास जाएगा। ठीक है, तो खरगोन का कट ऑफ है केवल एससी का सबसे कम गया है 74%। ठीक है, तो अगर आप खरगोन में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं खरगोन के कॉलेजेस में, क्योंकि खरगोन का जो कॉलेज का जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो कम गया था 74%। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना लेना कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। गुना का देखिए 93.80% गया है। ग्वालियर का ईडब्ल्यूएस का 81.4%। तो एससी और एसटी का थोड़ा सा कम मान सकते हैं। ठीक है, 78 मान सकते हैं। मंडला एसटी का कट ऑफ 82%। जबलपुर का देखिए 92% गया है एसटी का। मैं एसटी बता रहा हूँ सबसे लोएस्ट। ठीक है, एससी 2 नंबर बढ़ा लीजिए 94, ओबीसी 2 नंबर बढ़ा लीजिए 96, और जनरल का 2 नंबर बढ़ा लीजिए 98। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि जबलपुर का कट ऑफ हाई जाता है, तो 98% गया है। ठीक है, रतलाम का यहाँ पर आप देख सकते हैं 81% गया है। ठीक है, विंड का देख लीजिए 90%। ठीक है, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबलपुर में एक स्टूडेंट का ओबीसी में 94.60% पर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, टीकमगढ़ में 85% पर एक स्टूडेंट का नहीं हुआ, तो सोच सकते हैं इससे ज्यादा ही कट ऑफ गया होगा। भिंड का 89% पर नहीं हुआ है, तो भिंड का तो 90% ही गया है, तो हो गया था एक स्टूडेंट का। ठीक है,
नरसिंहपुर 89% पर नहीं हुआ एक स्टूडेंट का, सागर एससी 85% पर नहीं हुआ था, बालाघाट एससी 86% पर नहीं हुआ था, मंडला एससी 87% पर नहीं हुआ था, शिवनी का 80% पर नहीं हुआ था और मुरैना का 288% पर नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप अपने अंदाजा लगा सकते हैं किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया होगा। मेरे पास में बस इतनी ही लिस्ट है फर्स्ट राउंड की। ठीक है, अब हम सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड राउंड में जो जबलपुर का जो कट ऑफ गया था, एससी का 93% गया था, ओबीसी का 97 और जनरल का 99%। अब देख लीजिए आप, ठीक है, देख लीजिए आप जबलपुर का कट ऑफ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि जबलपुर का कट ऑफ बहुत हाई ज्यादा है। देख लिए, वही तो हो रहा है ना। जनरल 99%, मैं तो 98 ही बता रहा था, ये तो 99%, वो भी सेकंड राउंड में। दोस्तों कितना हाई कट ऑफ है जबलपुर का। तो जबलपुर के कॉलेज में गवर्नमेंट में एडमिशन लेने से पहले सोच लेना दोस्तों, कट ऑफ इतना ही जाएगा आपका। ठीक है, नरसिंहपुर ओबीसी 90%, छिंदवाड़ा ओबीसी 91% पर हो गया था, राजगढ़ ओबीसी 88.40%। ठीक है, अब देखिए श्योर, श्योर में 85.60% पर नहीं हुआ था, यानी कि तो इससे ज्यादा ही कट ऑफ गया। छिंदवाड़ा 70% पर नहीं हुआ, इससे ज्यादा ही कट ऑफ गया। शिवपुरी 90% पर नहीं हुआ, बोलो शिवपुरी का 90% ओबीसी नहीं हुआ है, तो कट ऑफ ज्यादा ही गया होगा। ठीक है, और जनरल का 89% पर नहीं हुआ, ओबीसी तो फिर तो सीधी सी बात 93 के आसपास कट ऑफ गया होगा। राजगढ़ देख लीजिए ओबीसी का 87.70, एससी देख लीजिए 84%, नहीं गया है, नो लिखा है ना मैंने, नहीं गया। ठीक है, रीवा देख लो एससी का 77% पर भी नहीं हो पाया था एक स्टूडेंट का, एससी मंडला का 86 पर नहीं हुआ था, अट्टा ओबीसी में नहीं हुआ था 88 पर, पन्ना में 89% पर नहीं हुआ था, भिंड में 88.40% पर नहीं हुआ था, खंडवा में 78.80 एससी का नहीं हुआ था, विदिशा 88.20% पर नहीं हुआ था, शहडोल का एक स्टूडेंट 85.80% पर नहीं हुआ था, कटनी 82.60% पर नहीं हुआ था, और शायद ये लास्ट में दतिया है जिसका 80% पर नहीं हुआ था। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं सेकंड राउंड का कट ऑफ है। थर्ड राउंड का कट ऑफ देख लेते हैं अब। ये थर्ड राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, तो थर्ड राउंड का कट ऑफ छिंदवाड़ा का 79.60% पर नहीं हुआ था, राजगढ़ 62% पर नहीं हुआ, मुरैना 70% पर नहीं हुआ, शहडोल 71.40% पर नहीं हुआ, दमोह ओबीसी 81.60% पर नहीं हुआ था, सागर ईडब्ल्यूएस 82% पर नहीं हुआ था एक स्टूडेंट का। ठीक है, बड़वानी 72% पर नहीं हुआ था, 72 पर, जबलपुर 98.60% पर एक स्टूडेंट का नहीं हुआ, तो ज्यादातर ओबीसी का होगा या जनरल का होगा। ठीक है, ज्यादातर जनरल का ही होगा। शिवनी में 81.60% पर नहीं हुआ था, टीकमगढ़ 79.60% पर नहीं हुआ था, पन्ना 82% पर नहीं हुआ था, रीवा 62% पर नहीं हुआ था, बैतूल 85% पर नहीं हुआ था। ठीक है, अब होने वाले देख लेते हैं। ग्वालियर 88.90% पे हो गया था एक स्टूडेंट का, जबलपुर एसटी का 95%, तो 95% जा रहा है एसटी का, तो और जनरल का 99%, मुरैना 92.20% पर हो गया, तो उमरिया 83.60% पर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड 2025 में कितने गए हैं। तब 2025 में इतने गए तो 2026 में ज़्यादा ही जाएंगे, क्योंकि इस बार जो 2026 का 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है, चाहे आप सीबीएसई का देख लीजिए, चाहे आप एमपी बोर्ड का देख लीजिए, सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो इस बार सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ इस बार और ज़्यादा जाने वाला है। तो आप अपने आप को एक प्रकार से 80% तो सेफ जोन में समझ सकते हैं, यानी कि अगर 80 से कम है तो सोचना ही नहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 80 से ऊपर है तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना है, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी 12वीं क्लास में परसेंट कितने, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं, जो भी डाउट होते हैं मैं बता देता हूँ। साथ ही दोस्तों आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।